मतलब न्यूज स्टूडियो में बैठ बैठ के जो चल रहा है इनका अलग लेवल चल रहा है। भाई साहब रुकोगे तो 4 दिन या नहीं? तो जब किस्मत ही आपकी लेने पे उतारा है तो इंसान क्या है? अरे यार, अब ये मीठी जलेबी से खट्टे अंगूर, ये जो दास्तान हुई है कांग्रेस की, तो उस दिन जब सुबह पहुंचे न्यूज स्टूडियो तो इतने खुश, इतने गदगद, मतलब हाई फाई कर रहे हैं संजय झा के मेरे अभी भी नहीं समझ में आता हाई फाई क्यों कर रहे, भाई निकाले हुए भी तुम्हें इतने दिन हो गए हैं, वापसी की कोई जुगाड़ नहीं है। इतना खुश संजय झा, आंसू आ रहे हैं उसकी खुशी से। तो मैंने कहा अरे चलो जीत गए आप। कह रहा हाँ पक्का 60-70, कह रहा कोई भरोसा नहीं 75 ही आ जाए हमारे। इतना खुश वो, इतने में नेचर्स कॉल अटेंड करने चला गया। तड़प ही ऐसी है ना। संजय झा की भी कितनी ली जाएगी जीवन में, एक जीवन काल में मुझे नहीं पता। वो जब वापस आया उसने देखा ये हो गया, तब तक जो उसका टाइम था टीवी पे आने का, उसको जल्दी से उसने कैमरा पहनाया, वो पहनाया माइक वाइक, उसको सामने बिठा दिया, उसके एक्सप्रेशन यूं बिल्कुल। तो फिर मेरे पास आया, वो कहना आपको क्या कहना है संजय झा से? मैंने कहा संजय झा जो है ना कुश्ती नहीं देखते, हरियाणा कुश्ती वाला है, वहां पे आखिरी दांव तक आपको नजर नहीं हटानी होती, नहीं तो फिर धोबी पछाड़ पड़ता है जनता से। क्या लगता है ये उस दिन वहां पर स्टूडियो में फाइट हो गई आशुतोष और हमारे शहजाद जी की भी? अच्छा जब मिलते हैं वैसे तो इतने हिंसक नहीं लगते मुझे बिल्कुल भी, मुझे बड़े प्यार से मिलते हैं, सब कुछ करते हैं। उनके साथ भी मेरी एक बातचीत हुई है काफी विस्तार में। तो बट क्या है, उनका ट्रिगर हो जाते हैं, एक बार वो ट्रिगर हो गए तो 5-7 मिनट कंट्रोल में नहीं रहते वो। फिर 5-7 मिनट बाद जब सेटल डाउन करते हैं, ये रिग्रेट्स ऑल्सो कि यार जल्दी गुस्सा हो गए या ये हो गए। और उस वाले में जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें तो मैं क्या बोलूं, कईयों के साथ ये चीज हुई, इतना एम्बैरेसिंग हो गया था कि क्या कहें। अब हम अभी हंस रहे थे, अभी मजाक उड़ा रहे थे, अभी कह रहे थे मोदी जी खत्म हो गए, कहानी खत्म हो गई, और अचानक से यूं बदल गई पूरी चीज। अब कहीं तो ब्लेम करोगे, मतलब एम्बैरेसमेंट छुपे तो छुपे कहां, वो वाली बात हो गई। कहीं तो कहें कि आप वाह मोदी जी वाह वाला तो है ही नहीं, वाह मोदी जी वाह वाह। अब इनका हो गया छुपे तो छुपे किधर, किधर छुपाएं। तो कुछ ना कुछ बोलना होता है इनको कि भाई इलेक्शन कमिशन ने ये किया, कहीं सूटकेस आ रहे थे, ये कुछ बोला था इसी टाइप का उन्होंने। सूटकेस आ रहे थे, वो चार्जिंग पे चले गए इस बार तो 99% चार्जिंग, 65%। मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा किसी चीज को अगर चार्ज होने की जरूरत है तो आप लोग सबके दिमाग को होने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग के दिमाग डिस्चार्ज हो चुके हैं। मैं जब स्टूडियो में था तो लोगों ने कहा कि रिगिंग की बात करी, मैंने कहा बिल्कुल बीजेपी ने रिग किया है, लोगों के दिल और दिमाग को रिग किया है कुछ चीजों से। 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स केवल हरियाणा में बटे हैं। रिमार्केबल है ये चीज, मतलब जरा इसको लेट दैट सिंक इन कि किसी के घर में, मेरी अभी जो पॉडकास्ट भी हुआ था, कैंसर सर्जन है डॉक्टर हरित, उन्होंने कहा आयुष्मान से बड़ा गेम चेंजर मैंने अपनी लाइफ में देखा ही नहीं है। गांव में छोटे छोटे लोग जो कैंसर का इलाज की सोच भी नहीं सकते थे, कीमोथेरेपी जैसा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट सपना ही नहीं था उनका, मतलब इट वाज अ डेथ सेंटेंस अगर एक बीमारी हो गई। वो आज जिंदा हो गए हैं, ठीक हो गए हैं बिकॉज ऑफ आयुष्मान भारत। वो व्यक्ति ट्विटर पे जाके पोस्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल। वो व्यक्ति फेसबुक पे नहीं जा रहा है। ये जो यूट्यूबर्स घूम रहे हैं, उनके जो पेड यूट्यूबर है कांग्रेस इकोसिस्टम के, जिन्होंने चला दिया था ये कि भाई ये तो जीत पक्की है, उन्होंने तो 70-72 दिखाए थे। नो अजीत अंजुम इज हार्म्ड हियर। तो आई मीन उसके हिसाब से तुम 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड जब बढ़ते हैं और उसमें से करीब 10-15% का ट्रीटमेंट हुआ, which means 10 लाख के करीब है ना, बहुत बड़ा फिगर 10 लाख है। एक छोटे से राज्य में, 10 लाख लोग अगर ट्रीट हुए, यहाँ पे मतलब हम गणित करते हैं, 10 लाख लोग अगर ट्रीट हुए, उस घर के 5 आदमी होंगे। Correct. 50 लाख लोग, 50 लाख वोट आपने एक स्कीम से कर दिए, बहुत बड़ी बात। छत्तीसगढ़ का भी जो चुनाव पलटा था, मुझे जब पता लगा आयुष्मान के बारे में, देखो एक मेडिकल इमरजेंसी जब घर में आती है ना, उससे ज्यादा खराब कोई चीज नहीं है। बिल्कुल। अगेन आयुष्मान में समय आंकड़ा मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, पर लैक्स एंड लैक्स का इलाज छत्तीसगढ़ में भी हुआ था और ट्राइबल बेल्ट में हुआ था। हाँ, पहले तो योगेंद्र यादव से शुरू करते हैं। उसने कहा ना 3 ही ऑप्शन है कि या तो हवा है, या आंधी है, या सुनामी है। तो मैंने एक चैनल से कहा, मैंने इनके पास 3 ही ऑप्शन है, गड्ढे में डूब मरना है, गटर में डूब मरना है, या महासागर में जाकर डूब मरना है। ये हालत कर दी है। पर वो कहीं नहीं जाएंगे, वो कहीं नहीं, दुग्गल साहब है, वो खून पीना है। वो उनका जो बेस्ट डिस्क्रिप्शन देता है, मेरे दोस्त हैं कांग्रेस के सपोर्टर है दुर्भाग्यवश, तहसीन पुना वाला, वो कहते हैं यार ये दुग्गल साहब है, यही जो थे ना उस पिक्चर में, वो मुझसे शादी करोगे, उसमें दुग्गल साहब कभी ये सेफोलॉजिस्ट हैं, कभी ये किसान नेता हैं, कभी कहते हैं कांग्रेस को मरना होगा, फिर कांग्रेस के सपोर्टर बन जाएंगे। तो इन जैसे लोगों ने तबाह कर दिया है कांग्रेस को, कहीं पे भी मिल जाता है वो। मतलब जेएनयू में कुछ हुआ था और पता लगा योगेंद्र यादव वहीं झाड़ियों के बीच योगेंद्र यादव पाए गए।